अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक छोटे से पैराग्राफ की मदद से अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। हम सीखेंगे कैसे छोटे छोटे वर्ड्स के ज़रिए सेंटेंसेस बनाए जाते हैं या कैसे सेंटेंसेस बनते हैं, और वर्ड बाय वर्ड मीनिंग सीखेंगे और अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। रीडिंग मतलब पढ़ना। बुक्स का मतलब होता है किताबें। रीडिंग बुक्स यानी किताबें पढ़ना। इज़ अ ग्रेट वे, एक अच्छा तरीका है। रीडिंग बुक्स किताबें पढ़ना इज़ अ ग्रेट वे, एक अच्छा तरीका है, एक अजीम तरीका है। वे का मतलब होता है रास्ता या तरीका। टू इम्प्रूव, इम्प्रूव करने का, बढ़ाने का या बेहतर करने का। योर इंग्लिश स्किल्स मतलब अपनी इंग्लिश स्किल्स को, अपनी इंग्लिश महारत को। रीडिंग बुक्स इज़ अ ग्रेट वे टू इम्प्रूव योर इंग्लिश स्किल्स। किताबें पढ़ना एक अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने का एक अच्छा तरीका है, इंग्लिश को बेहतर करने का एक बेहतरीन तरीका है। बाय रीडिंग पढ़ने से, रेगुलरली मतलब बाकायदा या रोज़ाना। बाय रीडिंग रेगुलरली, रोज़ाना पढ़ने से या बाकायदगी से पढ़ने से। यू कैन आप कर सकते हैं या तुम कर सकते हो। एक्सपेंड का मतलब होता है दोस्तों बढ़ाना या इंक्रीज करना। योर वोकेबलरी, अपनी वोकेबलरी को। वोकेबलरी मतलब अल्फाज का ज़ख़ीरा या वर्ड का मीनिंग। यू कैन एक्सपेंड योर वोकेबलरी, आप अपनी वोकेबलरी को बढ़ा सकते हैं। एंड इन्हेंस, इन्हेंस का मतलब भी होता है बढ़ाना या इजाफा करना। योर अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ में। ऑफ ग्रामर, ग्रामर की। एंड सेंटेंस का मतलब होता है फ़िक्रा या फ़िक्रात। स्ट्रक्चर मतलब बनावट। बाय रीडिंग रेगुलरली यानी बाकायदा पढ़ने से या बाकायदा रीडिंग करने से। यू कैन एक्सपेंड योर वोकेबलरी, आप अपनी वोकेबलरी को बढ़ा सकते हैं। एंड और इन्हेंस योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, और अपने अल्फाज को बढ़ा सकते हैं, अपनी वोकेबलरी को बढ़ा सकते हैं और अपनी ग्रामर और फ़िक्रात की समझ को भी बेहतर बना सकते हैं। यानी फ़िक्रात कैसे बनाए जाते हैं और ग्रामर का यूज़ कैसे होता है। इसका मतलब ये है, बाय रीडिंग रेगुलरली यू कैन एक्सपेंड योर वोकेबलरी एंड इन्हेंस योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। एडिशनली, इसके अलावा या इसके साथ साथ। रीडिंग मतलब पढ़ना या पढ़ाई। एक्सपोज का मतलब अयां करती है या अयां करना या जाहिर करना। एक्सपोजेज अयां करती है या जाहिर करती है। यू टू आपको डिफरेंट मुख्तलिफ राइटिंग स्टाइल, लिखाई के अंदाज या लिखने के अंदाज। एंड हेल्प्स और मदद करती है। यू मतलब आपकी, बिकम बनने में, मोर ज़्यादा। फ्लुएंट का मतलब होता है रवानी से मतलब बोलना। जैसा कि कोई बंदा उर्दू बोलता है, उसे अच्छे से उर्दू बोलने आती है, तो बगैर रुके उर्दू बोलता है तो इसे कहेंगे ही इज़ फ्लुएंट इन उर्दू। फ्लुएंट मतलब रवानी के साथ या रवानी से। इन एक्सप्रेसिंग मतलब जाहिर करने में। योर थॉट आपकी सोच। एंड आइडियाज़ और ख़यालात। एडिशनली, इसके अलावा। रीडिंग एक्सपोजेज यू टू डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स। इसकी क्या ट्रांसलेशन करेंगे? इसके अलावा पढ़ाई या रीडिंग आपको मुख्तलिफ लिखाई के अंदाज़ों से वाकिफ़ कराती है। या आप कह सकते हैं इसके अलावा रीडिंग एक्सपोजेज ज़ाहिर कराती है या आपको अयां करती है यूट्यूब
डिफरेंट राइटिंग स्टाइल मुख्तलिफ लिखाई के तरीक़ों से आपको अयां करती है या ज़ाहिर करती है। एंड हेल्प्स और मदद करती है। यू बिकम मोर फ्लुएंट, कि आप ज़्यादा फ्लुएंट बन जाएं इन एक्सप्रेसिंग योर थॉट्स एंड आइडियाज़, अपने ख़यालात को, अपनी सोच को ज़ाहिर करने में। आप आसानी के साथ अपने ख़यालात और अपनी सोच दूसरों के सामने आसानी के साथ आप ज़ाहिर कर सकें, अयां कर सकें। Additionally, reading exposes you to different writing styles and helps you become more fluent in expressing your thoughts and ideas. इसके अलावा पढ़ाई जो है, रीडिंग जो है, यानी रीडिंग का वो मकसद बता रहा है, आपको मुख्तलिफ राइटिंग के तरीके बताती है, लिखाई के अंदाज़ों को अयां करती है, ज़ाहिर करती है और आपकी मदद करती है कि आप आसानी के साथ अपने ख़यालात और अपनी सोच को दूसरों के सामने ज़ाहिर कर सकें, एक्सप्रेस कर सकें। इट इज़ मतलब ये, आल्सो का मतलब होता है भी, बेनिफिशियल फ़ायदामंद है या फ़ायदामंद। टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब होता है दोस्तों मशक करना या प्रैक्टिस करना। स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश बोलना। विद का मतलब होता है के साथ। नेटिव, नेटिव कहते हैं मकामी को। स्पीकर्स मतलब बोलने वाले या बोलने वाला। और या लैंग्वेज मतलब ज़ुबान। पार्टनर्स मतलब हिस्सादार या लैंग्वेज पार्टनर या ज़ुबान के शराकतदार या हिस्सादार। फर्दर का मतलब होता है दोस्तों मज़ीद। रिफाइन मतलब बेहतर करना, इम्प्रूवमेंट लाना। योर अपनी प्रोनाउंसिएशन तलफ़ुज़ में, एंड और कन्वर्सेशनल स्किल्स बातचीत की महारत। इट इज़ आल्सो बेनिफिशियल टू प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश विद नेटिव स्पीकर्स और लैंग्वेज पार्टनर्स। इट इज़ आल्सो बेनिफिशियल, ये भी फ़ायदेमंद है, टू प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश बोलना नेटिव स्पीकर्स के साथ और लैंग्वेज पार्टनर्स के साथ। इट इज़ आल्सो बेनिफिशियल टू प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश विद नेटिव स्पीकर्स, नेटिव स्पीकर्स के साथ इंग्लिश बोलना भी फ़ायदेमंद है। और लैंग्वेज पार्टनर्स, लैंग्वेज पार्टनर कौन से? फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कोचिंग सेंटर में कोई इंग्लिश की क्लासेस ले रहा है, उसके साथ भी आप इंग्लिश बोल सकते हैं। अपने किसी दोस्त के साथ भी इंग्लिश बोल सकते हैं। यानी वो कह रहा है किसी मकामी, मकानी मतलब जिनकी ज़ुबान ही इंग्लिश होती है, या जो नेटिव होते हैं, मकामी लोग होते हैं, मतलब फॉरेनर हो गए जिनकी लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज है जो इंग्लिश है, उनके साथ इंग्लिश बोलना, या उनके साथ जो इंग्लिश सीख रहे हैं उनके साथ भी इंग्लिश बोलना फ़ायदेमंद है। टू फर्दर मज़ीद रिफ़ाइन बेहतर करना योर प्रोनाउंसिएशन, अपने तलफ़ुज़ को, एंड कन्वर्सेशनल स्किल्स और अपनी बातचीत की महारत को। It is also beneficial to practice speaking English with native speakers or language partners to further refine your pronunciation and conversational skills। मतलब वो कह रहा है नेटिव स्पीकर के साथ और अपने लैंग्वेज पार्टनर के साथ इंग्लिश बोलने का ये भी फ़ायदा है कि ये आपकी प्रोनाउंसिएशन, यानी आपके तलफ़ुज़ को, प्रोनाउंसिएशन को और आपकी बातचीत की महारत को बढ़ाते हैं, आपको फ़ायदा देते हैं। वॉचिंग इंग्लिश मूवीज़, यानी इंग्लिश फिल्में देखना, एंड टीवी शोज़ और टीवी शोज़ देखना विद सबटाइटल, सबटाइटल के साथ। कैन आल्सो भी कर सकता है, हेल्प मतलब मदद। Watching English movies and TV shows with subtitles can also help। इंग्लिश फिल्में देखना और टीवी शोज़ देखना सबटाइटल के साथ, ये भी आपकी मदद करता है इम्प्रूव, बेहतर करने में या बढ़ाने में योर इंग्लिश स्किल्स, आपकी इंग्लिश स्किल्स को। Watching English movies and TV shows with subtitles can also help improve your English skills। यानी इंग्लिश फिल्में और टीवी शोज़ को सबटाइटल के साथ देखने से भी आपकी इंग्लिश जो है बेहतर होती है या इम्प्रूव होती है। बाय लिसनिंग, सुनने से या सुनकर, टू नेटिव स्पीकर, मकामी बोलने वालों को, एंड रीडिंग द सबटाइटल्स, और रीड करने से, सबटाइटल को पढ़ने से, यू कैन लर्न, आप कर सकते हैं या आप सीखते हैं, न्यू वर्ड्स, नए अल्फाज, एंड फ्रेजेस, और
फिकरात। बाय लिसनिंग टू नेटिव स्पीकर को सुनने से या नेटिव स्पीकर को सुनकर एंड रीडिंग द सबटाइटल और सबटाइटल को रीड करके यू कैन लर्न न्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेस। आप नए अल्फाज यानी नई वोकेबलरी और जो नए फिक्रात होते हैं वो सीख सकते हैं। बाय लिसनिंग टू नेटिव स्पीकर्स एंड रीडिंग द सबटाइटल्स यू कैन लर्न न्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेस। मकामी बोलने वालों को सुनकर या नेटिव स्पीकर्स को सुनकर और सबटाइटल को पढ़कर आप आसानी के साथ नए वर्ड्स और फिक्रात सीख सकते हैं। इम्प्रूव मतलब बेहतर बनाना। योर प्रोनाउंसिएशन अपने तलफ़ुज़ को, अपनी प्रोनाउंसिएशन मतलब एक वर्ड को कहना कि कैसे आप इस वर्ड को पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल एक इम्प्रूव का वर्ड है तो आप इसे इम्प्रूव पढ़ेंगे, इसे कहते हैं प्रोनाउंसिएशन। एंड गेट मतलब होता है हासिल, गेट का मतलब होता है हासिल करना या लेना। गेट अ फील एहसास हासिल करना। फॉर नेचुरल कुदरती। कन्वर्सेशनल मतलब बातचीत करना, कन्वर्सेशन बातचीत करना। इंग्लिश मतलब इंग्लिश में। इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन एंड गेट अ फील फॉर नेचुरल कन्वर्सेशनल इंग्लिश। इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन and get a feel for natural conversational English। बेहतर करता है आपकी प्रोनाउंसिएशन को और आपको ये एहसास दिलाता है कि आप कुदरती मतलब खुद से ही इंग्लिश अच्छी तरह बोलते हैं या इंग्लिश में अच्छी तरह बातचीत करते हैं। ये सारा डिपेंड है रीडिंग के ऊपर। तो यहाँ बता रहा है बाय लिसनिंग टू नेटिव स्पीकर्स यानी मकामी बोलने वालों को या नेटिव स्पीकर्स के साथ बात करने से और सबटाइटल को पढ़ने से यू कैन लर्न न्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेस। आप नए अल्फाज और नए फ़िक्रा सीख सकते हैं। इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन, अपनी प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड गेट अ फील और आपको एक एहसास हासिल होता है या आपको एक एहसास हासिल होगा फॉर नेचुरल कन्वर्सेशनल इंग्लिश कि आप कुदरती इंग्लिश में बात कर रहे हैं, आप खुद ही इंग्लिश बोल सकते हैं बार बार प्रैक्टिस करने से। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।